वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसको कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम घात और प्रथम कोटि की अवकल समीकरण। तो इस पूरे चैप्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सोल्व कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कितने पर्टिकुलर रूप है जिनको हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन जनरल अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसको सोल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। क्यों? जैसे आपके पास कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाए तो उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो वो काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको सोल्व करनी है तो उसमें हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। और अगर आपको जो भी एक पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। वो किस टाइप की इक्वेशन का हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें अलग अलग टाइप के जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है अलग अलग फॉर्म आती जाएगी, और उनको कैसे आपको हल करना है उसके सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस प्रकार की होती है? तो प्रथम घात या प्रथम घात व प्रथम या एक घात व प्रथम कोटि, प्रथम घात व प्रथम कोटि की अवकल समीकरण का व्यापक रूप। जनरल फॉर्म ये किस प्रकार की दिखती है? तो आपके पास मान लो कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की हम बात करें, ऐसे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। इन दोनों की सहायता से जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन फाई एक्स वाई, या इसको हम लिख सकते हैं कोई भी ये फंक्शन है इसको f और g नाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया एफ एक्स वाई डी एक्स माइनस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसको हम और सिंपल रूप में लिख सकते हैं। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 प्रकार की है, वेयर जहाँ m तथा n x व y के फलन हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके पास क्या दे रखा है कि ये एफ एक्स वाई है, इसको हमने m मान लिया, जी एक्स वाई माइनस का इसको हमने n मान लिया। तो ये आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूप है जहाँ पर m और n क्या है? x और y के फंक्शन है। अगर ये कांस्टेंट होते हैं तो भी वो x y के फंक्शन ही माने जाएंगे, या अलग से आपको लिखना है कि फंक्शन है या अचर हैं। अलग से लिखना चाहो तो कांस्टेंट को अलग से लिख सकते हो, वेयर m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, और कांस्टेंट्स दोनों में किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब हम हल करते हैं तो उसमें जो प्रथम रूप है वो आपके पास है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चर पृथक्करण विधि। तो प्रथम जो आपके पास प्रथम प्रकार है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपके पास है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चर पृथक्करण विधि, या चर पृथक्करण बोल सकते हो सिर्फ। चर पृथक्करण का मतलब क्या है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 मान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट इज a differential equation of first order
एंड फर्स्ट डिग्री। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। समीकरण 1 प्रथम क्रम व प्रथम घात की एक अवकल समीकरण है। तो इसको हम चर पृथक्करण कब बोलेंगे? अगर मैं m और n से, अगर मैं m और n है वहाँ से, ये m और n क्या है? x y के फंक्शन है या कांस्टेंट है। अगर यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से बना पाऊँ कि f(x) dx प्लस gy dy इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि यहाँ से आप दोनों चरों को अलग अलग कर सको। dx के साथ सिर्फ x की टर्म्स आ जाए, dy के साथ सिर्फ y की टर्म्स आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ से अगर इसको हल करना है, मान लो ये 2 नंबर है, समीकरण 1 से हमने समीकरण 2 बनाई है इस टाइप से कि आप x और y को जितने भी फंक्शन हैं उनको अलग अलग कर सको। तो इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड है, उसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा f(x) dx प्लस gy dy इक्वल टू 0। या इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास समाकल अचर है, ठीक है, जहां c है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन का एक अचर है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेशन कर सकें, उस समीकरण को हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे और हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ट। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे पहला उदाहरण आपको दे रखा है कि 1 + x² dx इक्वल टू dy इक्वल टू 1 + y² dx, ये हमें दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा अगर 1 + x² का मैं इधर डिवाइड कर दूं और 1 + y² का इस साइड डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा dy अपॉन 1 + y² इक्वल टू dx अपॉन 1 + x²। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, या इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख लो, 1 अपॉन 1 + y² dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 + x² dx। अब आप देख सकते हो ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ y का फंक्शन है और ये आपके पास सिर्फ x का फंक्शन है। तो dy के साथ y का फंक्शन आ गया, dx के साथ x का फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन वाली कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये मान लो कोई भी समीकरण नंबर 1 है, तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का समाकलन करने पर अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 + y² का समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स y इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस आपको एक कांस्टेंट लेना है तो कांस्टेंट भी हम इसी टर्म में ले लेते हैं, tan इनवर्स c। क्यों ये tan इनवर्स c लिया है, क्योंकि आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो इसको। ठीक है, आप यहाँ पे कैपिटल C भी, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट आप अपनी तरफ से मान सकते हो। ये सारा tan इनवर्स में आ रहा था इसलिए हमने इसको tan इनवर्स में मान लिया। ठीक है, यहाँ तक। अब ये आपके पास एक सॉल्यूशन ही है इसका। अगर इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है तो tan इनवर्स x को इस साइड ले आओ, ये आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। तो यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस b क्या होता है,
tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स ही, दोनों साइड से tan इनवर्स को आप हटा सकते हो, तो ये आपके पास आ गया y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास इसका एक सॉल्यूशन है। और भी अगर आगे करना चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आसान है बिल्कुल। हमने क्या किया है, दोनों तरफ यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, ये बन गया। दोनों वेरिएबल सेपरेट हम कर पा रहे हैं, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, और जो कांस्टेंट होता है उसको मान लिया tan इनवर्स सी। इसको tan इनवर्स एक्स का हमने साइड चेंज कर दी, और यहाँ पे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, और ये आपके पास सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जैसे सेकंड एग्जांपल दे रखा है e रेस टू पावर y प्लस 1, e रेस टू पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस cos x dx प्लस e रेस टू पावर y sin x dy, e रेस टू पावर y sin x dy इक्वल टू 0। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर मैं sin x का भाग दे दूं और e रेस टू पावर y प्लस 1 का भाग दे दूं, तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा आपके पास, cot x dx प्लस e रेस टू पावर y प्लस 1 dy, या इसको आप cos x अपॉन sin x भी लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x। ये आपके पास आ गया इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेशन कर पा रहे हो क्योंक't ये आपके पास फंक्शन है वो सिर्फ x का है, और ये जो फंक्शन है वो सिर्फ y का है। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करने पर, या समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इसको मान लो 1 नंबर है, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इसका अगर आप समाकलन करोगे तो cos x अपॉन sin x का क्या होगा, अगर मैं sin x को t मान लेता हूँ तो ऊपर क्या पड़ा है ये माइनस का, sin x को अगर आप t मानोगे तो cos x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा आपके पास। तो अगर इसको t मानते हो तो ऊपर dt है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x, या cot x बोल सकते थे। cot x का भी समाकलन क्या होता है, log ऑफ sin x, या माइनस का log ऑफ cosec x। ठीक है, प्लस अगर इसको t मानोगे तो ऊपर dt है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ e रेस टू पावर y प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ c। आपके पास कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अगर ये log फंक्शन में आ रहा है तो हमने इसको log c मान लिया। यहाँ पे tan इनवर्स में आ रहा था तो हमने tan इनवर्स में मान लिया। अब अगर देखोगे तो log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b log a इंटू b। ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ sin x इंटू e रेस टू पावर y प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ c। दोनों साइड से आप log को कैंसिल कर सकते हो, e रेस टू पावर y प्लस 1 sin x इक्वल टू c। कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि कॉमन लेके हमने काट दिया, ऐसे मत करना। यहाँ पे log a प्लस log b का मतलब क्या था कि log a भी कर दिया, और दोनों साइड अगर आपके पास log है इसका मतलब ये बराबर भी है, तो अंदर वाली क्वांटिटी भी इक्वल होगी, इसका मतलब ये था। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से अगर हम आगे के एग्जाम्पल की बात करें, इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है 3e रेस टू पावर x 10y, 3e रेस टू पावर x 10y dx प्लस 1 प्लस dx
प्लस 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स का अगर डिवाइड कर दूँ, इधर 10y का डिवाइड कर दूँ, तो वेरिएबल को हम सेपरेट कर पा रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये जो फंक्शन है एक्स डी एक्स के साथ पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन है, और ये जो डी वाई के साथ जो फंक्शन आ रखा है पूरा का पूरा वाई का फंक्शन है। तो आप इसका सीधा सीधा समाकलन कर दो। तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का समाकलन करने पर अगर समाकलन कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का dt। तो ये आपके पास आ गया -3 log ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर x, यही आएगा। 3 है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ई रेस टू पावर अगर नीचे वाले को मैं t मान लेता हूँ तो माइनस ई रेस टू पावर x डी एक्स क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया log ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर x, और माइनस आ रहा था वो माइनस का 3 बाहर आ गया, प्लस अगर आप 10y को कुछ भी मान लो या 10y है तो ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई ये इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 10y कांस्टेंट आपको लेना है तो log ऑफ c। तो 0 का इंटीग्रेशन है वो अगर आप लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करते हो, मतलब अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। वहीं अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो वो कांस्टेंट होता है, वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये -3 है तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर 3 रेस टू पावर -3 प्लस log ऑफ 10y इक्वल टू log ऑफ c। यहाँ से आपको मिलेगा log a प्लस log b, तो ये आपके पास आ जाएगा log 10y अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर x इक्वल टू log c। ये आपके पास आ गया 10y इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर x। तो ये आपके पास हल हो जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा वैसे करना है कि वेरिएबल को आप सेपरेट कर दो और सीधा इंटीग्रेट कर दो, हल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से कुछ एक एग्जांपल और इसमें दे रखे हैं, जैसे इसके बाद में एग्जांपल दे रखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। क्यों? जैसे ही इसको ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स। तो डी वाई के साथ x की टर्म आ रही है जिसको आप हटा नहीं पाओगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम मान लेते हैं कि लेट x प्लस वाई है वो v के इक्वल है। ठीक है, हमने मान लिया कि x प्लस वाई है वो v के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं मान लो ये 1 नंबर या 2 नंबर मान लो, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो
कि dy बाई डी एक्स है वो dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, जो x प्लस वाई था उसको कोई नया एक वेरिएबल मान लिया v, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया x का 1, y का dy बाई डी एक्स और v का dv बाई डी एक्स। 1 को दूसरी साइड ले गए क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये सारी की सारी वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। एक तो आपके पास x प्लस वाई की और एक dy बाई डी एक्स की। तो पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर अगर आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करोगे तो x प्लस वाई को आपने v स्क्वायर मानना है, सॉरी v मानना है, तो ये आपके पास हो जाएगा v स्क्वायर, और ये आपके पास है dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू a। ठीक है, दोबारा देखो हमने क्या किया है कि x प्लस वाई था, इसको हमने v मान लिया और x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये 1, ये dy बाई डी एक्स, ये dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें dy बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया dv बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इन दोनों की वैल्यू dy बाई डी एक्स और x प्लस वाई जो हमने माना था, इन दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में हमने रख दी, तो ये आपके पास आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई की जगह v, तो v का स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स है, तो dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू a। अब यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये v स्क्वायर dv अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू a, यही आएगा। अब इस v स्क्वायर को दूसरी साइड अगर हम लेके जाते हैं, तो आ गया v स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू a प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो v स्क्वायर अपॉन a प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब अगर समीकरण 3 को आप देखोगे तो ये वेरिएबल सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि v के साथ सिर्फ dv के साथ सिर्फ v की टर्म्स आ रही है और dx के साथ सिर्फ x की टर्म या कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें a को ऐड कर देते हैं और a को सेपरेट कर देते हैं, तो ये आपको मिलेगा v स्क्वायर प्लस a माइनस a अपॉन v स्क्वायर प्लस a dv इक्वल टू dx। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। तो अगर अलग अलग करोगे तो ये आ गया 1 माइनस a अपॉन वी स्क्वायर प्लस a डी वी इक्वल टू डी एक्स, ये मान लो समीकरण नंबर 4। अब सीधा इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इक्वेशन 4 समीकरण 4 का समाकलन करने पर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये v आ जाएगा माइनस ये आपके पास आ गया a तो बाहर आ जाएगा, ये 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट a का स्क्वायर dv, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस सी। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन v अपॉन a हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया v माइनस a अपॉन रूट a टेन इनवर्स v अपॉन रूट a इक्वल टू x प्लस सी। अब वापिस v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस ये रूट a टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन रूट ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और ये tan इनवर्स को उस साइड ले जाओ तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू रूट ए या y माइनस सी कर देते हैं, y माइनस सी इक्वल टू रूट ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट ए। रूट ए का डिवाइड कर दो, tan को इस साइड ले आओ तो x प्लस वाई अपॉन रूट ए इक्वल टू tan y माइनस सी अपॉन रूट ए। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। या इसको आप और सिंप्लीफाई करो तो x प्लस वाई इक्वल टू रूट ए tan y माइनस सी अपॉन रूट ए। ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ये इस टाइप से आपको करना है। अगर इक्वेशन आपके पास वेरिएबल सेपरेशन की ना हो तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो और उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन में चेंज हो जाएगी। अगर इस प्रकार की समीकरण होती है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ओ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ था, तो अगर आप ए स्क्वायर करोगे तो पूरा ए स्क्वायर चलता रहेगा, बस जो ये रूट आया था ये हट जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दी हमने, तो इक्वल में ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें, लास्ट एग्जांपल दे रखा है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी साइन एक्स प्लस वाई को अगर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और इसको अगर ओपन करोगे तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ से भी हम dx के साथ x की टर्म और dy के साथ y की टर्म नहीं कर पा रहे, पर अगर आपके पास ये x प्लस वाई को अगर हम कुछ मान लें तो हो सकता है ये वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमने कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू वी, तो इसको 1 नंबर मान लिया, इसको 2 नंबर। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन कर दो तो क्या बन जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यही आएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये सारी की सारी वैल्यू है वो आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। तो पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर समीकरण 1 में मान रख दोगे तो dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा साइन v प्लस कोस v। 1 है उसको भी उस साइड ले जाओ तो ये आपके पास आ गया dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन v प्लस कोस v। अलग अलग कर सकते हैं आप यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा कि dv अपॉन 1 प्लस साइन v प्लस कोस v इक्वल टू डी एक्स। ये मान लो समीकरण नंबर 3। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 3
समीकरण 3 का समाकलन करने पर अब आपको यहाँ पे आप देखोगे तो ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, डी के साथ सिर्फ v की टर्म्स हैं और dx के साथ सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है। डी के साथ सिर्फ v की टर्म्स आ रही है और dx के साथ सिर्फ x की टर्म आ रही है या कांस्टेंट आ रहा है। अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो आप देख सकते हो। जैसे 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो हाफ में अगर चेंज करते हैं 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो देखो, एक तो आप ये कर सकते हो कि पूरे को इसको हाफ में चेंज कर लो। जैसे साइन का क्या हो जाएगा 2 साइन वी बाई 2 कोस वी बाई 2, और इसमें आपके पास प्लस का 1 हटाना है तो 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वी अपॉन 1 प्लस 2 साइन वी बाई 2 कोस वी बाई 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू dx। ठीक है, ये इक्वल टू, ये तो आपके पास सीधा सीधा x प्लस सी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये +1 -1 ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और कोस वी भी कॉमन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन dv 2 कोस वी बाई 2 ये आ गया साइन वी बाई 2 प्लस कोस वी बाई 2। ठीक है, अब आप कोस की जगह अगर कोस स्क्वायर भी कॉमन लेते हो, अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बनेगा 10v बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू x प्लस सी। देखो कोस स्क्वायर v बाई 2 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर चला जाएगा और इसको अगर मैं t मानूंगा तो ये सीधा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा, ये आ गया सेक्स स्क्वायर वी बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10v बाई 2 डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसको आप t मानो, ऊपर आपके पास dt है। ठीक है, तो मान लिया कि लेट 1 प्लस 10v बाई 2 इक्वल टू टी, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक्स स्क्वायर वी बाई 2 और v बाई 2 का करोगे तो 1 बाई 2 डी वी इक्वल टू डी टी। अगर आपको सिर्फ इसका मान चाहिए तो ये हो जाएगा 2 डी टी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 1 बाई 2 आ गया और ये इंटीग्रेशन 2 डी टी अपॉन टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपके पास आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ t और log t का मान रख दोगे तो 1 प्लस 10 v बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो 1 प्लस 10 और v का मान भी रख दो, v को हमने माना था x प्लस वाई, तो 10 एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन होगा। और e की पावर x प्लस सी है तो इसको आप c इंटू ई की पावर x भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपके जितने भी एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए। अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, तो एक बार चलो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, तो एक बार ट्राई कर लो। तो समाकलन का थोड़ा ध्यान रखना,
मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि एक बार जितने भी फॉर्मूले हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, और जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करके आप इंटीग्रेट करते थे और u इंटू वी का भी आप इंटीग्रेशन करते थे, तो वो सारे एक बार फॉर्मूले हैं वो आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि उनकी हमें हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। क्यों जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपके पास है सेकंड ए, सेकंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, और जिसमें पहला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स डी वाई, 1 माइनस एक्स डी वाई 3 माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 एक्स प्लस वाई डी वाई, ये आपके पास दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो डी वाई अपॉन 3 प्लस वाई माइनस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक नंबर समीकरण। अब क्या करेंगे, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट 1 समीकरण 1 का समाकलन, इक्वेशन फर्स्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा टी मानोगे तो वो डी सेम फंक्शन log ऑफ 3 प्लस वाई माइनस, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस log ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ c। यहाँ से अगर करोगे तो 3 प्लस वाई x माइनस 1 इक्वल टू c, ये इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है x इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से अगर y कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब इसको आप वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हो, ये माइनस का इसको डिवाइड कर दिया, ये आपके पास y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया। अब अगर आप इसको t मानते हो तो ऊपर ये dt है, इसको आप 2 से गुणा और 2 से भाग दे सकते हो, इस साइड भी 2 से गुणा और 2 से भाग दे सकते हो। ठीक है, इसको मान लो एक नंबर है, तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अगर इक्वेशन फर्स्ट का आप समाकलन करोगे तो एक टाइप से इसको अगर t मान लिया तो ऊपर ये dt है, बस माइनस का आ जाएगा, तो आ गया माइनस 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस log ऑफ c। दोनों तरफ से माइनस का 1/2 है, इसको आप हटा सकते हो, c में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास हल है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार ट्राई करो, जितने क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप हमें चैट के थ्रू बता सकते हो और हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखना, जितने क्वेश्चन हो जाएं ठीक है, नहीं होगा तो हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।